वंदे मातरम प्यारे साथियों, स्वागत है आपका आपके चैनल जनमानस क्लासेस में। स्क्रीन पे दिख रहा होगा स्पीडी रेलवे भर्ती बोर्ड ही जो है रेलवे सामान्य ज्ञान अध्ययन आपको मिलने वाला है। इसमें 31 वर्षों का प्रश्न पत्र प्लस टॉपिक वाइज भी आपको चीजें मिलने वाली हैं। और आपने प्रीवियस वीडियो देखा होगा तो आपको पता चल गया होगा। और ये बुक तो लगभग जो रेलवे के अभ्यर्थी हैं सब देखे होते हैं। और यदि आप वीडियो के माध्यम से तैयारी करते हैं तो कम समय में और कह सकते हैं माइनर्ड वे में तैयारी कर सकते हैं कि एक दिन में 4 से 5 पेज जो है तैयारी कराया जा रहा है। ये ऐसे करके हम जो 15 से 1 से सवा महीने में कंप्लीट करने वाले हैं। तो प्यारे साथियों बने रहें। और इसके साथ साथ हम यूथ पब्लिकेशन का भी जल्द ही जो है डिस्कशन कराने वाले हैं। तो प्यारे साथियों बने रहें। आपको इसका बहुत ही वीडियो में हम राष्ट्रीय उद्यान एवं अभ्यारण्य पिछले वीडियो हमने देख लिया था और नदियाँ वगैरह देखा था। और इस वीडियो में आने वाले में हम ऐतिहासिक स्थल मंदिर देखेंगे। और उसके बाद नेक्स्ट वीडियो हमारा जो महत्वपूर्ण अनुच्छेद से रिलेटेड होगा। और उसके बाद इस वीडियो में आपको पर्यटन स्थल और निर्माणकर्ता के बारे में जानकारी मिलेगी और फिर समाधि स्थल। तो प्यारे साथियों बने रहे। लगभग 4 पेज हम डिस्कस करने वाले हैं। तो बने रहे, आपको इसका बेहतरीन फायदा मिलने वाला है। तो चलते हैं, उसके साथ साथ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी साथ साथ देखते रहेंगे। पहला ही क्वेश्चन दिख रहा है आपको स्क्रीन पे, अजंता एलोरा कहाँ पर है? तो बताओ औरंगाबाद महाराष्ट्र में है। वहीं शांति निकेतन जो है आप बताएंगे कोलकाता पश्चिम बंगाल में। इसकी स्थापना जो है रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने किया था। विजय स्तंभ जो है चित्तौड़गढ़ में, इसकी स्थापना जो है राणा कुंभा ने किया था। चार मीनार कहाँ पर है? तो आप बताओ हैदराबाद में है चार मीनार। नेक्स्ट है हम्पी कहाँ पर है? तो बताए कर्नाटक में। हम्पी जो है कर्नाटक राज्य में है। और चिल्का झील कहाँ पर? ये खारी पानी की सबसे बड़ी झील है चिल्का झील। नेक्स्ट बात करते हैं एलिफेंटा कहाँ पर है? तो एलिफेंटा जो आप बताएंगे ये भी मुंबई में है। जबकि गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ पर है? मुंबई में है। जबकि इंडिया गेट कहाँ जब बताएंगे तो आप बताएं दिल्ली में। और जामा मस्जिद भी कहाँ पर है? तो आप बताएं दिल्ली में ही है। डल झील कहाँ पर है? डल झील श्रीनगर में। और निषाद बाग कहाँ? तो श्रीनगर में। और शालीमार बाग कहाँ? तो ये भी तीनों क्वेश्चन बहुत बार पूछे गए। निषाद बाग, शालीमार बाग और डल झील, ये तीनों आपको अच्छे से ध्यान देना है। शालीमार बाग तो मल्टीपल टाइम पूछा गया है और डल झील तो बहुत फेमस ही है। अब बात करते हैं रॉक गार्डन कहाँ पर? तो रॉक गार्डन जो है ये प्रकार का ही वेस्ट मटेरियल से बनाया गया है। ये चंडीगढ़ में है। नेक चंद जी ने बनवाया था इसको। बुलंद दरवाजा कहाँ पर है? तो आप बताओ फतेहपुर सीकरी ने। किसने बनवाया था बुलंद दरवाजा? तो अकबर ने बनवाया था। सारनाथ कहाँ पर है? तो सारनाथ वाराणसी में है। एक प्रकार का स्तूप है बौद्ध से संबंधित, अशोक ने बनवाया था इसको, सारनाथ स्तूप। अब बात करते हैं महाबलीपुरम कहाँ पर? तो चेन्नई में है। और वहीं हेलीविट जो है कहाँ पर? बेलूर कर्नाटक में है। सांची का स्तूप कहाँ पर? भोपाल में है। लिंगराज मंदिर कहाँ पर? उड़ीसा में है। सूर्य मंदिर जो है काला पैगोडा कहाँ पर? कोणार्क उड़ीसा में है। सूर्य मंदिर को किस नाम से? काला पैगोडा के नाम से भी जाना जाता है। अब यहाँ पर बात करते हैं दक्षिणेश्वर की बात करते हैं। दक्षिणेश्वर मंदिर जो है कोलकाता में है। ये माता काली जी से रिलेटेड है। नेक्स्ट देखते हैं प्यारे साथियों, कैलाश मंदिर कहाँ है? तो आप बताएंगे एलोरा महाराष्ट्र में है। और त्र्यंबकेश्वर मंदिर नासिक जो है महाराष्ट्र में है। महाबलेश्वर कहाँ पर? तो महाराष्ट्र में है। तिलवाड़ा का जैन मंदिर जब आपको से पूछा जाएगा तो माउंट आबू राजस्थान में। ब्रह्मा मंदिर कहाँ? तो पुष्कर राजस्थान में। जबकि होयसलेश्वर मंदिर कहाँ पर? हेलीबीट कर्नाटक में। हेलीबीट कर्नाटक में। तट मंदिर कहाँ पर? तो महाबलीपुरम तमिलनाडु में है तट मंदिर। तासे तमिलनाडु, तासे तट मंदिर आप इजीली याद कर सकते हो। होयलेश्वर तो आप कर्नाटक वाला, तो हेलीबीट में बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है। और रामेश्वर मंदिर तमिलनाडु तो बहुत लगभग सबको याद होता है। मीनाक्षी मंदिर कहाँ? तो माँ से मीनाक्षी, माँ से मधुरई आप इजीली याद कर सकते हैं। आप को रिलेशन के थ्रू जो है इनको याद करने का प्रयास जरूर किया कीजिए। बृहदेश्वर मंदिर कहाँ? तो तंजावुर में है, तमिलनाडु में है। नटराज मंदिर चिदम्बरम जो है तमिलनाडु में है। वेंकटेश्वर मंदिर कहाँ है? तिरुपति आंध्र प्रदेश में है। जबकि स्वर्ण मंदिर कहाँ पर? तो होता है अमृतसर पंजाब में स्वर्ण मंदिर। अमरनाथ मंदिर कहाँ? तो श्रीनगर कश्मीर में है। और जगन्नाथ मंदिर कहाँ है? तो पुरी उड़ीसा में। जगन्नाथ मंदिर पुरी उड़ीसा में। वैष्णो देवी मंदिर कहाँ? तो अब जम्मू कश्मीर में वैष्णो देवी मंदिर है। 2.5 दिन का झोपड़ा कहाँ पर? तो अजमेर में क्या है? 2.5 दिन का झोपड़ा है। खजुराहो मंदिर कहाँ है? तो आप बताएंगे छतरपुर में। और इसको किसने बनवाया था? तो चंदेलों ने बनवाया था। छतरपुर में है खजुराहो मंदिर। और कांचीपुरम का मंदिर आप बताएंगे तो ये तमिलनाडु के चेन्नई में है कांचीपुरम। विलियम फोर्ट कहाँ है? तो कोलकाता के पश्चिम बंगाल में है। और हवा महल कहाँ? तो जयपुर राजस्थान में है। झूलता मीनार कहाँ? अहमदाबाद गुजरात में। अब जो है प्रसिद्ध शासकों के मकबरे हम देखने वाले हैं। जो इंपॉर्टेंट होंगे वैसे मकबरे बहुत हैं।
बाबर का कहाँ पर है तो बताए काबुल में है, और हुमायूं का कहाँ दिल्ली में है, और वहीं अकबर का कहाँ सिकंदरा में है। और जहाँ देखिए अकबर का तो बहुत बार पूछा गया सिकंदरा वाला, और बाबर का काबुल में। और वहीं पर बात करते हैं जहांगीर का कहाँ तो लाहौर में, औरंगजेब का कहाँ तो दौलताबाद में, जबकि हुमायूं का कहाँ तो बताओ दिल्ली में है, शेर शाह सूरी का कहाँ सासाराम में है, शाहजहां का कहाँ आगरा में है, और बैजी बाबरा का कहाँ तो चंदेरी में है। बैजू बाबरा का कहाँ चंदेरी में है, तो इम्पोर्टेंट थे। अब इसके साथ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन इस पेज से जो है 4 प्रीवियस ईयर पेपर मिलने वाले हैं उनको हम देख लेते हैं। 3100 प्रीवियस ईयर पेपर आपको पूरे वीडियो मिलने वाले हैं। अब चलते हैं, देखिए पहला क्वेश्चन दिख रहा है, पीसा का लीनिंग टावर जो है, झुकी हुई मीनार जो है, कहाँ पर है? इटली में है पीसा का लीनिंग टावर। और कलकत्ता में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना जो है किसने किया था? लॉर्ड विलेजली ने किया था। और वहीं विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है बताओगे? 28 फरवरी को विज्ञान दिवस मनाया। संसद के 2 अधिवेशनों के जो समांतर कितना होना चाहिए, कितना समय होना चाहिए बीच के अंतर, तो आप बताओ 6 महीने से अधिक नहीं हो सकता है। मैलाचल के लेखक कौन है? तो फणीश्वर नाथ रेड्डी जो है, मैंने मैलातर। डोलड्रम जो है निम्न दाब वाले क्षेत्र को क्या कहा जाता है? डोलड्रम कहा जाता है। खेतरी किस लिए फेमस है तो बताओगे? तांबे के उत्पादन के लिए फेमस है। कहाँ पर है? राजस्थान में है। स्वतंत्रता समानता बंधुत्व का नारा जो है फ्रांसीसी क्रांति से संबंधित है। दांते इटली की क्या है? पुनर्जागरण काल के कौन कवि थे तो बताओ? दांते हैं। चंद्रगुप्त ने अपने जीवन के अंतिम दिनों में भद्रबाहु से क्या जैन धर्म की शिक्षा ली थी तो आप बताओ? भद्रबाहु से। विजयनगर साम्राज्य के संस्थापक कौन? हरिहर और बुक्का थे। हरिहर और बुक्का किसके? विजय। हनुमंत राय की सिफारिश का संबंध किससे? तो उर्वरक के उद्योग से। महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से 1915 में लौटे। अब बात करते हैं तालीकोटा का युद्ध 1565 में है। हीलियम जो है ईंधन तत्व नहीं है। हीलियम ईंधन वाले तत्व नहीं है हीलियम, आप बताएंगे। अब बात करते हैं रेगिस्तान के बादल निम्न आर्द्रता के कारण ही नहीं बरसते। वहाँ आर्द्रता नहीं, इसी कारण से वहाँ पर पानी बरसात नहीं होता है। एलपीजी में ब्यूटेन तथा प्रोपेन होता है, जटिल मिश्रण होता है, कहते हैं पेट्रोलियम। यहाँ एलपीजी होना चाहिए था। अब बात करते हैं आरआरबी कोलकाता और भुवनेश्वर दोनों में इसमें देखेंगे 2002 के। भारत की पहली महिला एयर वाइस मार्शल कौन है? पी बंदोपाध्याय हैं। डॉपलर इफेक्ट किससे संबंधित है तो ध्वनि से रिलेटेड है। व्हाइट वॉल रोड जो है, हॉल रोड जो है स्कॉटलैंड यार्ड का कार्यालय स्थित है, लंदन में है। अब बात करते हैं फ्यूरर किससे संबंधित? फ्यूरर ये कई बार पूछा गया, हिटलर से। भारत पाक के बीच युद्ध जो है 1972 के बीच हुआ था। समझौता, कौन सा समझौता हुआ था? शिमला समझौता 1972 में। लेकिन युद्ध कितने हुआ था तो 1971 में होता। सारनाथ पिलर जो है मौर्य कला की एक वस्तु की क्या एक प्रकार का नमूना है सारनाथ पिलर। कानपुर से 1857 की क्रांति के नेता कौन थे? नाना साहब थे। वहीं अरावली पर्वत जो है पश्चिम में गुजरात, उत्तर में दिल्ली तक फैला हुआ अरावली पर्वत। जेम्स बॉन्ड नामक प्रसिद्ध जासूसी कथा जो है इयान फ्लेमिंग थे इसके रचनाकार, जेम्स बॉन्ड के। अब वहीं पर बात करते हैं वैक्स म्यूजियम जो है कहाँ पर? तो लंदन में है। यानी कि मोम का म्यूजियम कहाँ पर? हर चीजें यहाँ मोम की ही बनी होती हैं, तो लंदन में। पहले गोवा में जो है पुर्तगालियों का शासन है, पुर्तगालियों का ही शासन था। उसके बाद देखिए प्रसिद्ध उपन्यास आधे अधूरे के लेखक कौन है? तो मोहन राकेश जो है आधे अधूरे के लेखक है। प्रोटीन का निर्माण की आधारभूत इकाई क्या है? तो अमीनो अम्ल का से जो है प्रोटीन का निर्माण होता है। श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश के नेल्लोर जिले में स्थित है। नेक्स्ट बात करते हैं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? तो एनी बेसेंट थी। नारियल के जो है भ्रूण को हम लोग खाते हैं, क्या खाते हैं? किसके भ्रूण को खाते हैं? नारियल को। योग दर्शन के प्रतिपादक कौन है? तो आप बताइए पतंजलि है। योग के प्रतिपादक पतंजलि। अब नेक्स्ट बात करते हैं यहाँ पर अहमदाबाद की जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की। ये भी 15/7/2020 को जो पेपर 22 को पेपर दो को पेपर हुआ था। ग्रेगरी जॉन मेंडल आनुवंशिकता विज्ञान को आनुवंशिकी या क्या कहा था? जेनेटिक्स कहा था इन्होंने। टॉर्नेडो क्या है? निम्न दाब, अति निम्न दाब के केंद्र को टॉर्नेडो टॉर्नेडो किसे कहते हैं? जहाँ अति निम्न दाब होता है। अब बात करते हैं सूर्य का रासायनिक मिश्रण किस में जो है हाइड्रोजन का 71% और हीलियम का 26.5% हिस्सा होता है। क्षेत्रफल में सबसे छोटा राज्य कौन सा? बताए गोवा क्या है? सबसे छोटा राज्य है। गोकर्ण जलप्रपात जो है कहाँ? कर्नाटक के बेलागावी जिले में है। ये घाट प्रभा नदी पर स्थित है। कृषि का एक तरीका है झूम। सत्य फल केवल जो है अंडाशय से होता है।
सत्यफल कहाँ से, अंडा से या ओवरी से, ये चीजें याद कर लेना। भारत के प्रथम चुनाव आयुक्त क्या है, सुकुमार सेन थे। सुभाष चंद्र बोस 1939 में कांग्रेस की अध्यक्षता में त्याग पत्र दे दिया था। अब बात करते हैं अध्यक्षता से। और गदर पार्टी की स्थापना मुख्यालय कहाँ, सैन फ्रांसिस्को था। निर्जलीकरण में शरीर का पानी का जो है क्या होता है, क्षय होता है, पानी कमी होती है। राष्ट्रीय आपातकाल का अधिकतम अवधि कितना है, तो कोई समय सीमा नहीं है राष्ट्रीय आपातकाल। अब बात करते हैं डॉक्टर एस राधाकृष्णन को राष्ट्रपति बनने से पहले भारत रत्न पुरस्कार दिया मिला था। बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान जो है हाथी के लिए प्रसिद्ध। बांदी किसके लिए, तो आप बताओ, हाथी के लिए। बांदीपुर जो है राष्ट्रीय उद्यान, ये कहाँ पर, कर्नाटक में, किसके लिए, तो आप बताओ, हाथी के लिए। जब किसी पिंड की गति दोगुनी की जाती है तो संवेग कितना हो जाता है, 2 गुना हो जाता है। वन सर्वेक्षण विभाग की स्थापना जो है 1981 में किया गया था, वन सर्वेक्षण का। नेक्स्ट है, प्रकाश की गति की तुलना जो है रेडियो तरंग जो है अधिक होती है, गति रेडियो तरंगों की अधिक होती है। अजमेर का देखने वाले हैं। अब बात करते हैं, देखिए 1 किलोबाइट में 1024 बिट्स होते हैं। दूषित जल को रासायनिक उपचार द्वारा शुद्ध किया जा सकता है। आइजोल किसकी, मिजोरम की राजधानी है। ग्रेट ब्रिटेन द्वारा हांगकांग चीन को 1957 में लौटाया गया। सूर्य और पृथ्वी के मध्य न्यूनतम दूरी जो है 30 जून को, इस घटना को उपसौर कहा जाता है। देखिए 3 भी उप की तरह है। अब 4 जुलाई को कहते हैं अधिकतम दूरी होती है, उसको क्या कहते हैं, तो उससे कहते हैं सौर की घटना कहा जाता है। अब चलते हैं नेक्स्ट देखते हैं, 4 जून नहीं 4 जुलाई, 4 जून को जो है अपसौरी घटना कहलाती है। अब बात करते हैं पृथ्वी के औसत तापमान का बढ़ना क्या है, ग्रीन हाउस इफेक्ट के कारण होता है। बीजक जो है कबीर दास की कृति है। साखी, शबद, रमैनी तीनों का मिश्रण को क्या कहा जाता है, बीजक कहा जाता है। हिंदू स्वराज को महात्मा गांधी ने लिखा था। जब तालाब का बुलबुला सतह पर आ जाता है तो उसका आकार बढ़ जाता है। टीवी में जो है लाल, हरा, यानी RGB का प्रयोग होता है। आंखों में भी हमारे 3 ही कलर होते हैं, RGB, रेड, ग्रीन, ब्लू। म्यांमार जो है देश में साउथ एशियाई एसोसिएशन यानी सार्क का सदस्य नहीं है। मंगल ग्रह पर जल के मौजूद होने का प्रमाण मिला। अब बात करते हैं गॉड ऑफ स्मॉल थिंग की लेखक कौन है, तो बताओ अरुंधति राय है। नेक्स्ट नेम के संस्थापक कौन है, नेहरू व नासिर और टीटो, 3 लोगों ने मिलकर जो है नेम यहाँ पर भी लिखा, 3 वहां नाम भी आप याद कर सकते हैं। नेहरू, नासिर और टीटो तीनों ने मिलकर जो है नेम की स्थापना किया था। अब बात करते हैं हरिजन सेवक संघ की स्थापना महात्मा गांधी ने। एलिजा जांच टेस्ट किसके लिए किया जाता है, आप बताओगे, एड्स के लिए, जबकि बिडाल टेस्ट जो है आप बताएंगे टाइफाइड के लिए किया जाता है। नेक्स्ट अब देखिए, इसमें पहले महत्वपूर्ण अनुच्छेद देखेंगे, फिर उसके बाद जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखेंगे। और नेक्स्ट पेज में आपको मिलने वाला पर्यटन स्थल निर्माणकर्ता मिलने वाला है। चलते हैं, महत्वपूर्ण अनुच्छेद जितने हैं इसमें मिल जाने वाले हैं आपको। पहले अनुच्छेद में क्या कहा गया है, संघ का नाम व राज्य क्षेत्र के बारे में बात किया गया है। अब वही दूसरे में, पहले सबसे पहले किसके, संघ और राज्य क्षेत्र। दूसरे में नए राज्यों का प्रवेश व स्थापना, नया राज्य के प्रवेश तथा स्थापना, एक इंपॉर्टेंट की ही बात की गई है। 1235 में किसकी बात की गई है, मूल अधिकार की बात की गई है। और 14 में विधि के समक्ष क्षमता व विधि के समक्ष संरक्षण की बात की। विधि के समान समता के कॉन्सेप्ट लिया गया है किससे, तो आप बताएंगे ब्रिटेन से। और विधि के समान संरक्षण की बात की गई है तो आप बताएंगे ये लिया गया अमेरिका से। 17 में अस्पृश्यता का अंत, और 19 के 1 का में जो है प्रेस की स्वतंत्रता की बात की गई है। अब 21 में प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता की बात की गई, 21 में बलात्कार की बात की, 23 में अनुच्छेद 24 में जो है बालकों को नियोजन का प्रतिनिधित्व, कोई भी बालक जो है किसी फैक्ट्री वगैरह में काम नहीं कर सकता है, ये बात किया गया है 24 में, बालकों के लिए संरक्षण। और 23 में जो है व्यक्तियों को संरक्षण दिया गया है। 36 से 51 तथा राज्य के नीति निषेध तत्व की बात की गई है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी की किसमें, इसको कल्याणकारी राज्य की भूमिका कहाँ दिखाई पड़ती है, राज्य के नीति निषेध तत्वों में ही। 40 में ग्राम पंचायतों को गठन की बात किया गया। 21 के काम में बच्चों के लिए निःशुल्क शिक्षा की बात किसमें की गई, 21 के काम में। 51 के काम में मूल कर्तव्य की बात की गई है। और वही 52 में भारत का राष्ट्रपति होगा, ये बात 52 में कहा गया है। 54 में क्या कहा, भारत के निर्वाचन की बात, 54 चुनाव, ऐसे 4 से 54 चुनाव, 54 में चुनाव की बात की गई है। और वहीं पर बात करते हैं 61 में राष्ट्रपति पर महाभियोग, और 72 में राष्ट्रपति के क्षमादान शक्ति, 75 में प्रधानमंत्री की नियुक्ति, 5 से 75, 5 से
प्रधानमंत्री आप याद कर सकते हैं, 75 प्रधानमंत्री याद कर सकते हैं। और 61 में क्या है, महाभियोग की बात की गई है। 79 में संसद के गठन की बात किया गया है। और 80 में जो है राज्यसभा और 81 में लोकसभा के गठन की बात की गई। तो ये सब चीजें महत्वपूर्ण अनुच्छेद ही हैं, इनको याद करना है आपको। 85 में लोकसभा के विघटन की बात की गई है। लोकसभा को विघटन करने की बात किसने, 85 में। संयुक्त अधिवेशन लगभग सबको याद होता है, 108वें संविधान संशोधन 108वें अनुच्छेद में। 244 में अनुसूचित जातियों जनजाति क्षेत्रों के लिए बात की गई है कि घोषित कर सकते हैं और राष्ट्रपति। 280 में क्या है, वित्त आयोग। तो 324 में क्या, निर्वाचन आयोग की बात किया गया है। और 330 में राष्ट्र जनजातियों के लिए आरक्षण, अनुसूचित जनजाति व जनजातियों के लिए आरक्षण की बात किसमें किया गया है, तो बताओगे, अनुसूचित जातियों तथा जनजातियों के लिए। अब बात करते हैं 343 में संघ की भाषा के बारे में बात किया है। 52 में जो है आपातकाल का प्रतिबंध किया गया है। 56 में जो है राष्ट्रीय आपात की प्रावधान किया गया, राष्ट्रपति शासन जिसे कहते हो, या राष्ट्रपति शासन की बात किया गया है। 360 में वित्तीय आपात, तीनों तरह के आपात को आपको ध्यान देना है, इसको स्क्रीनशॉट ले लेना है। 368 में संविधान संशोधन का प्रावधान है। 370 में जो जम्मू कश्मीर को विशेष राज्य के दर्जा की बात की गई है। संविधान के प्रमुख भाग देखने वाले, भारत के संविधान में टोटल कितने भाग हैं, 12 हैं। पहले कितने थे मूल संविधान में, तो 8 थे। भाग 1 में जो है संघ राज क्षेत्र के बारे में बात किया गया। हम अनुसूची की बात की, भाग कितने हैं, तो 22 है प्रेजेंट टाइम। संघ राज क्षेत्र और एक भाग अनुच्छेद 1 से 4 तक। भाग 2 में नागरिकता की बात की गई है, 5 से 12 अनुच्छेद नागरिकता के अंतर्गत। मौलिक अधिकार में 12 से 35 आते हैं। नीति निर्देशक तत्व में 36 से 51 भी आपने देखा ही है। भाग का में जो है मूल कर्तव्य हैं, और टोटल क्या 11 जो है मूल कर्तव्य बताए गए हैं 51 के काम में। और केंद्र शासित प्रदेश जो है की बात की गई भाग 8 में। और वही में निर्वाचन की बात की गई, इसमें 15 में 324 से 329 में। 17 में क्या कहा गया है आप बताएंगे। राजभाषा की बात की गई है 343 से 351 में। अब बात करते हैं 18 में आपात उपबंध की बात की गई है। आज से 18, आज से आपात कह सकते हैं आसानी से। भाषा 17 ऐसे 2-4 बात बोल देंगे। 15 निर्वाचन आप कई बार एक बार रिपीट कर लिया करिए, चीजें आपको खुद ही याद हो जाएंगी, क्योंकि ये सीखना है और चीजें लॉन्ग टर्म के लिए याद करना, तो आपको बच्चा बनना ही पड़ेगा। भाग 20 में संविधान संशोधन 368 में बात किया गया है। अब हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से रिलेटेड बात करेंगे। नहीं चलिए, मौलिक अधिकार तथा उनसे संबंधित अनुच्छेद देख लेते हैं कौन कौन से। 6 मौलिक अधिकार है। समानता का अधिकार 14 से 18 में। स्वतंत्रता का अधिकार का 1922 में। जबकि शोषण के विरुद्ध अधिकार जो है 23-24 में। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार 25 से 28 में। संस्कृति तथा शिक्षा का अधिकार जो है 29-30 में। संस्कृति और शिक्षा का अधिकार किसमें, 29-30 में। और धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार क्या है, 25 से 28 में। संवैधानिक उपचारों का अधिकार जो है 32 से 35 में। तो ये आप सबका स्क्रीनशॉट लेके आप रिवाइज करते रहेंगे, आपको चीजें याद हो जाएं। अब हम जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखने वाले हैं, बने रहे। देखिए ओपेक जो है क्या है, ओपेक एक प्रकार का निर्यात करने वाले देशों का एक व्यापारिक संस्था है। अब बात करते हैं एका आंदोलन जो है के नेता मदारी पासी थे। ये कई बार क्वेश्चन मदारी पासी वाला है, इसको स्क्रीनशॉट ले लें या तो अच्छे से याद कर पाए तुरंत। मदारी पासी एका आंदोलन। यूएसए का जो है पीट सम्प्रास जो है टेनिस में विश्व का शिखर खिलाड़ी है। यूएनओ का स्थायी सदस्य क्या है, चीन है। भारत यूएनओ का स्थायी सदस्य नहीं है। भारत में गोवा राज्य का क्षेत्र सबसे छोटा है, और वहीं कहा जाए जनसंख्या के मामले में तो अब सिक्किम सबसे छोटा राज्य है। मानसून जो है अरबी भाषा का शब्द है। चाय के लिए उपयुक्त मिट्टी कौन सी, लैटराइट मिट्टी है। मेट्योर बात जो है तमिलनाडु में, मेट्योर कहाँ पर, तमिलनाडु में। मिट्टी के कटाव के मुख्य कारण कहो, जंगलों की कटाई क्या कहलाती है, मिट्टी के कटाव का मुख्य कारण जंगल जैसे जैसे गायब होंगे वैसे मिट्टी जो है मृदा अपरदन होगा। अब देखिए मंदरा जो है जल प्रपात छत्तीसगढ़ में है। और वही मयूर तख्त जो है तख्ते ताउस का संबंध शाहजहां ने इसको बनवाया था, मयूर तख्त। सेंट पीटर्स या बेसिलिका जो है वेटिकन सिटी में स्थित है। और फतेहपुर सीकरी का निर्माण जो है अकबर ने करवाया था, फतेहपुर सीकरी का निर्माण। बेनजीर भुट्टो ये कहाँ की पहली महिला प्रधानमंत्री, किसी मुस्लिम देश की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन थी, बेनजीर भुट्टो थी। जीटी रोड का निर्माण शेरशाह सूरी ने। स्वतंत्र भारत का प्रथम महिला स्वास्थ्य मंत्री कौन थी, राजकुमारी अमृता कौर 1947 में बनी थी। सार्वजनिक हित के लिए याचिका की संकल्पना जो है कहाँ से शुरू की, तो अमेरिका में शुरू किया गया था। और भारत में पहले शुरू किया था पीएन भगवती ने शुरू किया था। दांतों का डॉक्टर जो है किस
दर्पण का प्रयोग, तो अवतल दर्पण का प्रयोग किया था। बॉयल का नियम नियत ताप पर आधारित होता है। पहाड़ों पर जो है 100 डिग्री सेल्सियस से कम तापमान पर उबलने लगता है, क्योंकि वहां पर वायु दाब बहुत कम होता है। 4 डिग्री सेल्सियस पर जल का घनत्व क्या होता है, अधिकतम होता है, यानी जल अधिक गाढ़ा होता कह सकते हैं। इलेक्ट्रॉन ऋण आवेशित कण होते हैं। सूर्य और पृथ्वी के बीच चंद्रमा के आने पर जो होता है क्या होता है, तो आप बताएंगे सूर्य ग्रहण। कैसे याद करेंगे, देखिए समा और शाम, देखिए सूर्य निकलता है तो समा छा जाती है, तो सूर्य और पृथ्वी यानी अर्थ के बीच जब मून आ जाता है तो उसे बोलता है सूर्य ग्रहण। और शाम, देखिए जब चंद्रमा निकलता है तो शाम हो जाता है, तो सूर्य और मून यानी चंद्रमा के बीच क्या आता है, तो बताए अर्थ आ जाता है, तो उसे बोला जाता है चंद्र ग्रहण। तो दोनों आप याद कर लें। अब बात करते हैं कंप्यूटर के वायरस का संबंध प्रोग्राम से होता है। किससे, प्रोग्राम। ये क्या होता है, वायरस होता है, ये एक प्रकार का प्रोग्राम। हड़प्पा की सभ्यता का संबंध जो है कांस्य युग से है। कावेरी, गंगा और महानदी जो है भारत का डेल्टा बनाने वाली नदियां हैं। मानव शरीर में रक्तचाप एड्रिनल ग्लैंड द्वारा नियमित होता है। किसने, एड्रिनल ग्लैंड द्वारा। अब बात करते हैं कपास, सन व जूट जो है रेशेदार फसल है। आप बताएं, रेशेदार फसलें हैं। भारत में होम रूल लीग की स्थापना तिलक तथा एनी बेसेंट ने 1916 में किया था। चीनी यात्री ह्वेन सांग जो है हर्षवर्धन के शासनकाल में आया था। मनुष्य के लिए सबसे हानिकारक विकिरण कौन सी, तो गामा किरणें क्या है, मनुष्य के लिए सबसे हानिकारक किरणें हैं। हैजा रोग होता है किसके कारण, जीवाणु के कारण। आंखों के पीछे जो है दृष्टि पटल, पीछे का पृष्ठ क्या है, दृष्टि पटल कहलाता है। अब जो है गोरखपुर का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखने वाले हैं। देखिए लाल बहादुर की समाधि जो है विजय घाट कहलाती है। लाल बहादुर शास्त्री की समाधि क्या कहलाती है, विजय घाट कहलाती है। अब वहीं पर बात करते हैं भारत में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986। अब वहीं पर देखिए एक भारी वस्तु तथा एक हल्की वस्तु को मीनार की चोटी से फेंका जाए तो हवा का प्रतिरोध नगण्य हो, तो दोनों वस्तुएं क्या होगा, एक साथ जमीन पे गिरेंगी। आगा खां कप जो है किससे, हॉकी संबंधित है। समान भार के दो गेंद को टकराने को क्या संवेग नियत रहता है, क्या संवेग नियत रहता है। जिम्बाब्वे को दक्षिण रोडेशिया के नाम से जाना जाता है। जिम्बाब्वे को किस नाम से, तो आप बताएंगे दक्षिण रोडेशिया के। मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी राजधानी दिल्ली से देवगिरी स्थापित कर उसका नाम दौलताबाद रखा था। चुंबकीय आघूर्ण का जो मात्रा क्या होता है, टेस्ला होता है। यामा जो है महादेवी वर्मा की पुस्तक क्या है, यामा है। हैवी इलेक्ट्रिकल का संबंध जो है किससे, भोपाल से है। पायरोमीटर का उपयोग जो है उच्च ताप मापने के लिए होता है। तमस का की रचना किसने, भीम साहनी ने किया था तमस की रचना। राइडर कप का संबंध जो है गोल्फ खेल से है, राइडर कप का संबंध। वायु की आर्द्रता मापने के लिए किसका, हाइग्रोमीटर का प्रयोग किया जाता है। वर्षा की बूंद जो है पृष्ठ तनाव के कारण गोलाकार होती है। लोलक की लंबाई चौगुनी हो तो उसकी समयावधि कितनी हो जाएगी, दोगुनी हो जाएगी। हिमालय पर चढ़ने वाले प्रथम महिला जो है जुंको तैबई थी। कर्नाटक में सब साक्षर जिला सब कौन सा, चिकमंगलुरु जिला जो है क्या कर्नाटक का सबसे साक्षर जिला है। डायोड का धारा की दिशा में बहती है। सबसे कठोर पदार्थ क्या है, बताओ, हीरा है। दरों की किसी वस्तु का उत्प्लावन बल क्या होता है, उत्प्लावन बल पर निर्भर करता है। सोना कर्नाटक से निकाला जाता है, कर्नाटक कोलार तथा हट्टी के खानों से। दूसरा आंग्ल मैसूर युद्ध का 1780 से 84 के बीच चला था और अंत जो है मैंगलोर के संधि से हुआ था। पुर्तगाली यात्री फर्नाओ नुनीज का अच्युत जो है देवराय के शासनकाल में विजयनगर आया था। बेलूर यांगची नदी किनारे, बेलूर किस नदी किनारे, यांगची नदी किनारे है। वहीं पर प्रकाश वर्ष का दूरी का मात्रक है। अनुच्छेद 24 के तहत कारखानों में जो है बालकों को नियोजन की प्रतिषेध करता है। कार्बोरेटर का पेट्रोल इंजन होता है। लोकसभा में प्रथम प्रवक्ता जो है जीबी मालवरकर थे। सीएफसी क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो ओजोन परत को मापता है। चावल के अधिकतम कार्बोहाइड्रेट क्या पाया जाता है, अधिकतम कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है। नेक्स्ट है विश्व की सबसे ऊंची वेधशाला कौन सा है, होनले है। ये कहाँ पर, लद्दाख में स्थित है। होनले कहाँ है, लद्दाख में स्थित है। नेक्स्ट बात करते हैं। अब इसमें हम पहले पर्यटन स्थल देखेंगे फिर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखेंगे। अब बात देखिए अजंता को किसने बनवाया था, तो गुप्त ने। अजंता मतलब कोई नहीं जानता, इसका मतलब गुप्त है, तो ऐसे आता है। अजंता मतलब कोई नहीं जानता, तो गुप्त शासकों ने बनवाया था 200 ईसा पूर्व में। एलोरा किसने बनवाया, एरा, एरा याद के लिए, एरा, ए से एलोरा और रा से राष्ट्रकूट, 450 से 650। कांचीपुरम का मंदिर पल्लव
कांचीपुर का किसने बनाया? तो पल्लव 6वीं शताब्दी में 600 ईस्वी में। खजुराहो का मंदिर खच खच याद के चंदेल राजाओं ने 1950 से 1050 के बीच। कुतुब मीनार कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनवाया था 1193 में। 2.5 दिन का झोपड़ा कुतुबुद्दीन ऐबक ने 1199 में। कोणार्क मंदिर जो है नरसिंह देव प्रथम 13वीं सदी में। जबकि बात करते हैं हौज खास तो अलाउद्दीन खिलजी ने 1305 ईस्वी में जो है बनवाया था। अब बात करते हैं विजय स्तंभ जो है राणा कुंभा ने 1458 से 68 के बीच में। और आगरा फोर्ट जो है अकबर ने 1566 ईस्वी में। फतेहपुर सीकरी जो है किसने? अकबर ने 1561 में। चार मीनार कुली कुतुब साहब ने 1591 में। निषाद बाग जो है आसिफ अली 1633 में। दीवाने खास शाहजहां ने 1637 ईस्वी में। ताजमहल जो है शाहजहां ने 1630 में। और वहीं पर बात है जामा मस्जिद शाहजहां ने 1644 ईस्वी में। मोती मस्जिद किसने? शाहजहां ने ही बनवाया था। देखिए जामा मस्जिद और मोती मस्जिद दोनों किसने बनवाया? तो आप बताओगे शाहजहां ने ही बनवाया था। और लाल किला किसने? तो शाहजहां ने 1648 में। अब फोर्ट विलियम कॉलेज जो है लॉर्ड वेलेस्ली ने 1800 ईस्वी में। हवा महल क्या है? राजस्थान वाला प्रताप सिंह ने बनाया था 1799 में। अब बात करते हैं नेक्स्ट प्रमुख उपकरण जो था उनके कार्य जान लेते हैं। बैरोमीटर का क्या कार्य है? तो वायु दाब मापने के लिए। जबकि स्टेथोस्कोप का हृदय और फेफड़े की गति सुनने के लिए। कार्डियोग्राम का प्रयोग जो है हृदय गति को मापने के लिए। हाइग्रोमीटर का दरों के अपेक्षित घनत्व मापने के लिए। और मैनोमीटर का प्रयोग किस लिए करते हैं? तो मैनोमीटर का प्रयोग आप बताएंगे। मैनोमीटर का प्रयोग जो है थोड़ा सा टेक्निकल प्रॉब्लम कुछ आ गया है। अब बात करते हैं रेन गेज का प्रयोग किस लिए किया जाता है? तो बताएंगे वर्षा के मापने के लिए। जबकि मैनोमीटर का प्रयोग पौधों की जड़ों के दाब को मापने के लिए। रिक्टर स्केल का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? भूकंप की तीव्रता को मापने के लिए। जबकि लैक्टोमीटर का प्रयोग किसका? दूध की शुद्धता मापने के लिए। अब बात करते हैं थर्मोमीटर का प्रयोग समुद्र की गहराई मापने के लिए। और एनीमोमीटर का प्रयोग तो हवा की शक्ति को मापने के लिए। और वही हाइग्रोमीटर जो है वायुमंडल की आर्द्रता। सिस्मोग्राफ भूकंप मापने के लिए। सेक्सटेंट जो है दो वस्तुओं की कोणीय दूरी के बीच जो है सेक्सटेंट मापने के लिए। आमीटर का प्रयोग किसके लिए? विद्युत धारा के लिए। ओडोमीटर पहियों द्वारा तय की गई दूरी के लिए। क्रेस्कोग्राफ पौधों की वृद्धि के लिए। टेकोमीटर वायुयान की गति के लिए। सिस्मोग्राफ रक्तदाब नापने के लिए। नेक्स्ट बात करते हैं देखिए मात्रकों की पद्धति के बारे में। एक नॉटिकल मील में कितने किलोमीटर होते हैं? 1.85 यानी 1852 मीटर आप याद कर सकते हैं। एक माइक्रोन 0.001 मिलीमीटर होता है। एक नैनो सेकंड में 10 के घात -9 सेकंड होते हैं। एक नैनो सेकंड में एक अशुशक्ति। ये तो मल्टीपल टाइम क्वेश्चन पूछा गया 746 वाट। एक फैदम जो है 6 फीट यानी 1.81 मीटर होता है। और वहीं बात करते हैं 0 सेंटीग्रेड जो है 32 फारेनहाइट के बराबर होता है। -40 फारेनहाइट 40 सेंटीग्रेड के बराबर होता है। अब ये आप देखने वाले हैं इसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, इसको आप देखिए। और उसके बाद नेक्स्ट हम जो है आपको करा दें समाधि स्थल। और ये उसके बाद प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आप देखेंगे। समाधि स्थल एवं संबंधित व्यक्ति के बारे में देखिए राजघाट जो है किससे? तो बताए महात्मा गांधी से। वहीं शांतिवन जो है जवाहरलाल नेहरू से संबंधित है। विजय घाट किससे? लाल बहादुर शास्त्री, अभी देखा ही आपने प्रीवियस। शक्ति स्थल किसमें? इंदिरा गांधी से। वीर भूमि किससे? राजीव गांधी से। क्योंकि किसान घाट किससे? चौधरी चरण से संबंधित है। अब महाप्रयाण घाट के राजेंद्र प्रसाद वाला आपको याद कर लेना, लगभग सब भूल जाते हैं इसको। और अभय घाट मोरारजी देसाई का भी कई बार पूछा गया। समता स्थल जगजीवन, जब जगजीवन सब सही रहेगा इसका मतलब आपके सबके प्रति क्या होना चाहिए? समानता का भाव होना चाहिए था। नारायण घाट किसको कहते हैं? गुलजारी नंदा। और वही एकता स्थल ज्ञानी जैन सिंह। अब बात करते हैं चैत्रा भूमि BR अम्बेडकर जी का जो है। अब बात करते हैं उदय भूमि किससे? KR नारायण से। कर्म भूमि किसका? शंकर दयाल शर्मा से है। अब कुछ गुप्तचर एजेंसियों जैसे ISI किससे? पाकिस्तान से। CIA FBI किससे? USA से। IB और CBI किससे? भारत से। नाइचो कहाँ? नाइचो आप जापान जरूर याद कर लेना। IB CBI तो याद ही रहता है, CIA FBI भी याद रहता है, ICI, लेकिन नाइचो भी अब आने लगा। अल मुखबरात किससे? इराक से। इराक भारत का ही है। सवाक ईरान का है। मोसाद कहाँ पर है? मोसाद भी कई बार आया तो लगभग सब याद कर लिए, तो लेकिन अन्य चीज़ों को भी याद कर लें। जैसे मुखबरात
यहाँ अल मुखबरात, और यहाँ मुखबरात क्या है, मिस्र का है। केजीबी और जीआरयू ये रूस का है, तो इन सबको भी याद कर लें। ये जितने इसमें इंपॉर्टेंट ही दिए गए हैं। अब प्रतीक चिन्ह के बारे में देख लेते हैं। प्रमुख प्रतीक चिन्ह की बात करते हैं। रेड क्रॉस जो है डॉक्टरी सहायता के लिए, जो कि लाल त्रिकोण किसके, परिवार नियोजन की बात, और सफेद झंडा जो है संधि व समर्पण की बात करता है, और लाल झंडा जो है क्रांति व खतरे का सूचक है, काला झंडा जो विरोध का प्रदर्शन का सूचक है। और वही उल्टा झंडा आप जानते हैं राष्ट्रीय विविधता का, कबूतर को है शांति का प्रतीक, वहां पर काली पट्टी शोक का, और जबकि चक्र जो है प्रगति का प्रतीक कहा गया है, जो चक्र अपना प्रगति का प्रतीक है। अब बात करते हैं मरुस्थलों के बारे में। देखिए सहारा कहाँ है, उत्तरी अफ्रीका में, अरब जो है अरब प्रायद्वीप को कहा जाता है। गोबी कहाँ है, तो मंगोलिया में है। कालाहारी कहाँ, बोत्सवाना के दक्षिण अफ्रीका में है। थार कहाँ है, उत्तरी पश्चिमी भारत के पश्चिम पाकिस्तान में। अटाकामा उत्तरी चिली और दक्षिण अमेरिका में है। ज्वालामुखी संबंधित तथ्य क्यों देख लेते हैं। विश्व का सर्वाधिक सक्रिय ज्वालामुखी कहाँ, किरायू हवाई द्वीप अमेरिका में है। आकार की दृष्टि से पृथ्वी का सबसे बड़ा सक्रिय ज्वालामुखी का मोना लोआ, यह कहाँ पर, हवाई द्वीप अमेरिका में ही है, सक्रिय ज्वालामुखी है। अब बात करते हैं सबसे ऊंची ज्वालामुखी का है, जो कोटोपैक्सी पर है, ये इक्वाडोर में है। विश्व को सबसे ऊंचाई पर स्थित सक्रिय जो है ओजस डल सलाडो, ऊंचाई पर स्थित क्या है, ओजस डल सलाडो है। अब बात करते हैं सबसे ऊंचाई पर स्थित शांत ज्वालामुखी, एकांगुआ है। प्यारे साथियों, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आप खुद पढ़ेंगे, इनमें से दोनों को मैं दिखा दे रहा हूँ, और नेक्स्ट वीडियो में हम जो है और भी अन्य चीजें लेके आएंगे, तो आप इनको देख सकते हैं। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नए सेशन में। जय हिंद, जय भारत। नेक्स्ट में आप प्रमुख संगठन तथा उसके मुख्यालय देखेंगे, और उसके साथ साथ जो है प्रमुख कप एवं ट्रॉफियां देखेंगे, उसका ही चीजें देखने वाले हैं, और खेलों संबंधित चीजें देखेंगे। तो प्यारे साथियों, आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नए सेशन में। जय हिंद, जय भारत।